कराची में पाकिस्तान रेंजर्स के कैंप पर दहशतगर्द हमला नाकाम, 3 दहशतगर्द हलाक, 1 जख्मी अफवान दहशतगर्द गिरफ्तार। ISPR के मुताबिक हमलावरों ने मरकजी गेट पर धमाके के बाद कैंप में दाखिल होने की कोशिश की। दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में रेंजर्स के 3 जवान शहीद हुए, 4 एहलकार जख्मी हो गए। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का शहदा के अहले खाना से ताज़ियत का इजहार। कहा, यह कुर्बानियाँ मुल्क कौम की हिफाजत के लिए हमारे अज़्म को तक़वियत देती हैं। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का कराची में दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा, 3 दहशतगर्दों को हलाक और 1 को गिरफ्तार करके सिक्योरिटी फोर्सेस ने भारतीय प्रॉक्सी के अज़ाइम को खाक में मिला दिया। दहशतगर्दी के हर फितने का पूरी कुव्वत से खात्मा किया जाएगा। ऑपरेशन के दौरान वतन पर जान निछावर करने वाले शहदा को पूरी कौम सलाम पेश करती है। शहदा की कुर्बानियाँ हमेशा याद रखी जाएंगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पाकिस्तान रेंजर्स सिंध के कैंप पर हमले की पुरजोर मजम्मत। कहा, जाम शहादत नोश करने वाले बहादुर सपूत पूरी कौम के हीरो हैं। लाजवाब कुर्बानियाँ कौम के पुख्ता आज़म को मजीद मजबूत करती हैं। अमेरिका ने आज फिर ईरान पर हमला कर दिया। जनूबी ईरान के साहिली शहर सिरिक में शदीद धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। ईरानी सरकारी मीडिया की तस्दीक। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अमेरिका अपने हुर्मुज़ के इलाकों पर हमला कर रहा है। टेली कम्युनिकेशन टावर के तबाह होने की इतलात। गुज़िश्ता रोज़ भी अमेरिकी तैयारों ने ईरान के मिसाइल और ड्रोन स्टोरेज के मुकामात को निशाना बनाया था। साहिली रडार तनसीबात हमलों का हदफ बनी। तेहरान ने सबक ना सीखा तो ईरान का वजूद खत्म हो जाएगा। अमेरिकी सदर की ईरान को मजीद सख्त फौजी कार्रवाई की वार्निंग। कहा, जंगबंदी मुआहदे की दोबारा खिलाफ वर्जी पर ईरान के खिलाफ कार्रवाई की गई। जंगी तैयारों ने ईरान मिसाइल और ड्रोन ज़ख़ीरा गाहों साहिली रडार तनसीबात पर हमले किए। ऐसा वक्त भी आ सकता है कि हम मजीद तहम्मुल का मुजाहरा ना कर सकें। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है कि तजारती जहाज पर हमले के जवाब में कार्रवाई के बाद ईरान को मुआहदे की पासदारी के लिए मौका दिया, लेकिन ईरान ने आज सुबह ड्रोन के जरिए ऑयल टैंकर को निशाना बनाया। सदर डोनाल्ड ट्रंप की हिदायत पर मुताअद्दिद अहदाफ पर हमले किए। ईरानी फौजी निगरानी, मवासलाती निज़ाम, फ़ज़ाई दिफाई तनसीबात को निशाना बनाया गया। ड्रोन ज़ख़ीरा गाहों, बारूदी सुरंगें बिछाने की सलाहियत से मुतालिक अहदाफ भी निशाना बने। आबना हुर्मुज़ से तजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त जारी है। अमरीकी फ़ौज चौकस, भरपूर कार्रवाई की सलाहियत रखने वाली और हर वक्त तैयार है। अमरीकी हमलों के जवाब में ईरान के कुवैत और बहरीन पर अमरीकी फौजी अड्डों पर हमले। खित्ते में हाई अलर्ट। कुवैत और बहरीन में सायरन बज गए। कुवैती फौज की शहरियों को महफूज मुकामात की जानिब मुंतकिल होने की हिदायत। बहरीन में फौजी अड्डे के करीब फ़ज़ाई हमले के सायरन फाल कर दिए गए। दुश्मन की किसी भी जारहियत का जवाब तबाहकुन कार्रवाई से दिया जाएगा। ईरान के इनकलाबी गार्ड्स का अमेरिका के हमलों के बाद सख्त बयान जारी। कहा, मुआहदे के तहत अपना हुर्मुज़ में ट्रैफिक कंट्रोल के इंतजाम तेहरान के पास हैं। आइंदा से कवायद की खिलाफ वर्जी करने वाले जहाज़ों के साथ पहले से ज़्यादा सख्ती से निपटा जाएगा। जंग बंदी की खिलाफ वर्जी मुफाहमती यादाश्त की खिलाफ वर्जी के मुतरादिफ होगी। इससे तमाम अमल मुकम्मल तौर पर रुक सकते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और बरतानिया की सेक्रेटरी खारजा के दरमियान टेलीफोनिक राबता। बरतानवी सेक्रेटरी खारजा ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों को सराहा। कहा, पाकिस्तान की सालिसी में अमरीका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद MOU पर दस्तखत हुए। इसहाक डार का फरीकैन के दरमियान मुज़ाकरात सिफारतकारी को फ़रोग़ देने के लिए पाकिस्तान के आज़म का इरादा। दोनों रहनुमाओं का करीबी राबते में रहने पर इत्तफ़ाक़। आलमी मार्केट में तेल की कीमतें नीचे गिरने का सिलसिला जारी। अमरीकी खाम तेल की कीमत $2.69 फी बैरल कम होकर $69.23 हो गई। बरतानवी खाम तेल की कीमत $3.27 फी बैरल कम होकर $71.99 फी बैरल तक आ गई। साउथ पंजाब हो,
आशूरा हो, इसको खुदारा आप सियासी नारों से बाहर निकालें। ये मतलब आप इंसान की अकल दंग रह जाती है कि किस तरह के बातों के ऊपर ये सियासी या तकरीरें करते हैं। इनको और मैंने जैसे पहले कहा, इनकी शाबाश की जरूरत नहीं है। आज पूरी दुनिया शाबाश दे रही है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ को। इनकी तरह पेट्रोल की प्राइसेस पे मुल्क को दिवालिया नहीं, और दिवालिया करके हमने लिफाफा नहीं निकाला साइफर का। हमने इस मुल्क को दोबारा इसकी पटरी को, मईशत की पटरी को वापस अपने रास्ते पर लेकर आए। पंजाब असम्बली ने फाइनेंस बिल 2026-27 की मंजूरी दे दी। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं वज़ीर आला मरियम नवाज सूबे की तरक्की और खुशहाली के लिए काम कर रही हैं। मरियम नवाज को किसी की शाबाश की ज़रूरत नहीं, अवाम उन्हें शाबाश दे रहे हैं। मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए पंजाब हुकूमत ने पेश किए इक़दामात किए। मरियम औरंगजेब ने मज़ीद कहा PTI ने माजी में झूठ बोला और आज भी झूठ बोलने में मसरूफ़ है। हम अपोजिशन की तरह मुल्क को दिवालिया नहीं कर रहे। अपोजिशन को आशूरा पर सियासत नहीं करनी चाहिए। अपोजिशन अरकान कटौती तहारीक की आड़ में सियासी तकारीर कर रहे हैं। पूरे सिंध में एक भी सड़क खराब नहीं है। सीनियर वजीर शर्जील नाम मेमन का सिंध असम्बली में चैलेंज। कहा सिंध में जो सड़कें विफाकी हुकूमत के मातहत हैं उनका बेड़ा गर्क है। विफाकी हुकूमत के मातहत इदारे सड़कें बनाने के लिए तैयार नहीं। सिंध के देहाती इलाकों में कच्चे रास्तों पर पेवर ब्लॉक्स लगा रखे हैं। सूबे में 97,000 असातिज़ा भर्ती हुए लेकिन एक भी शिकायत नहीं आई। बजट 2026-27 के बहुत मुश्किल भी था, बहुत आसान भी। बजट में बहुत सारी स्कीम्स जो हैं सर, अगर सिर्फ लोकल गवर्नमेंट की बात की जाए तो कंप्लीट होने को हैं, और बहुत सारी स्कीम कंप्लीट हुई भी हैं और बहुत सारी शुरू भी होंगी। इस साल 1000 से ज़ायद स्कीमें कंप्लीट हुई और अब आने वाले साल के लिए 2000 से ज़ायद स्कीमें हैं जो कंप्लीट होंगी इंशाअल्लाह। कराची और सिंध में अगर किसी ने हकीकी तौर पर काम किया है तो पीपल्स पार्टी है। सूबाई वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह का सिंध असम्बली में दावा। कहा कराची के मेयर शहर की तरक्की और अवामी मसाइल के हल के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। बाइख्तियार लोकल गवर्नमेंट सिंध में है। बजट में भी 30 स्कीमें मुकम्मल होने को हैं। बल्दियाती इदारों ने भी स्कीमें मुकम्मल की हैं। पंजाब के कानून में बल्दियाती इदारों के पास इख्तियारात नहीं। नासिर हुसैन शाह ने मजीद कहा आइंदा आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी को पहले से ज्यादा सीटें मिलेंगी। इतनी सीटें मिलेंगी कि बहुत सारे सियासी लोग मंजरनामे से गायब हो जाएंगे। जरदारी हाउस इस्लामाबाद में फरियाल तालपुर की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। 8 घंटे तवील इजलास में आज़ाद कश्मीर और मुहाजिरीन जम्मू कश्मीर के 45 हल्कों के लिए 106 उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ मुकम्मल। उम्मीदवारों से मुतालिक सिफारिशात खत्मी मंजूरी के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी को अरसाल कर दी गई।